In this video, we are going to cover the Delta Exchange India interface. By the end of this video, all your doubts related to the platform will be clear. Make sure you watch till the end. Let's get started. हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो, डैशबोर्ड देखने में काफ़ी सिंपल है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है कुछ लोगों को। तो इसके बाद ये सारे कन्फ्यूज़न जो भी लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, मैं डैशबोर्ड को कुछ सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मार्केट के बारे में जानते हैं कि हम अपना मार्केट कैसे चूज़ करें। देखो, अगर तुम्हें ट्रेड करना है, सबसे पहले तुम अपना मार्केट चूज़ करोगे। यहाँ पे तुम्हें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे टॉप पे देखोगे फ्यूचर, ऑप्शंस, RWA टोकन्स। अभी क्या है, यहाँ पे तुम देख सकते हो पैक्स गोल्ड टोकन या फिर यूएस टोकन्स को अभी अभी डेल्टा एक्सचेंज ने ऐड किया है, जिसमें से तुम्हारा गूगल की स्टॉक्स स्पॉट फ्यूचर्स तो हैं ही, साथ में गोल्ड और सिल्वर भी ऐड हुए। कुछ लोगों को अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं मिल रहा है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, तो यहाँ पे देखो, ये पैक्स GUSB जो है ये गोल्ड है, और ये देख सकते हो तुम SLV जो है ये सिल्वर है। आप यहाँ पे अपना एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हो मार्केट का, कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वॉच लिस्ट पर क्लिक करो और आपको जिसमें ट्रेड करना है आपको यहाँ यहीं पे दिख जाएगा जो भी चीज़ें हैं। वॉच लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सपोज आप यहाँ पे मार्केट वाले सेक्शन में हो, आपको जैसे यहाँ पे रिवर USD दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो, स्टार कर दो, ये आपके वॉच लिस्ट में आ गया। आपको वॉच लिस्ट में ये नहीं चाहिए, आप स्टार क्लिक कर दो, आपके वॉच लिस्ट से वापस निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद हम चलते हैं तो फ्यूचर्स। आप यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो का फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग पता है इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो हम करते आ रहे हैं, वही यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं, चार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे चार्ट पर क्लिक करोगे और आपको चार्ट देखने लग जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको सपोज मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ऑप्शन यहाँ पे BTC और इथीरियम, यही दो यहाँ पे दो पॉइंट्स के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद आता है RWA टोकन्स। तो मैंने इसे बता दिया, गोल्ड, सिल्वर, गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, एनवीडिया, ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आप RWA टोकन्स में इनको ट्रेड कर सकते हो, इनके फ्यूचर्स को या फिर ऑप्शन को या स्पॉट को। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डेल्टा एक्सचेंज में आप किसी भी कॉइन को स्पॉट ट्रेड नहीं करते हो, आप किसी भी कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स को या फिर ऑप्शंस को ही ट्रेड कर सकते हो। बट अभी डेल्टा एक्सचेंज काफ़ी नई चीज़ों को ऐड कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो अब आप यहाँ पे बिटकॉइन के या इथीरियम या फिर सोलाना, ऐसे चीज़ों के आप यहाँ पे स्पॉट भी ट्रेड कर सकते हो। लिस्ट आपको दिख रहा है, 3 से 4 कॉइन यहाँ पे है। उसके बाद आता है ये अल्गो हब। अल्गो हब में आप क्या है, अगर आपने देखा होगा कि लोग आजकल बात करते हैं कि AI से ट्रेड करा रहे हैं एंड ऑल, तो अभी तक ऐसा कोई प्रॉफिटेबल AI तो आया नहीं है, बट इन फ्यूचर आता है तब आपको अल्गो हब की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग बॉट बना सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, और ऑटोमेटिक ट्रेड आप करा सकते हो। ये है। बाकी मोहन में स्ट्रेटेजी बिल्डर, डेमो ट्रेडिंग ये है, तो हम इस पे आने वाले सेक्शंस में आते हैं। तब तक के लिए आपको डैशबोर्ड के लिए जो मार्केट्स चूज़ करना है वो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो। आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है, आप फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ गया। अब इस स्क्रीन पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी है। हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बुक से। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर बुक नाम का, ये ऑर्डर बुक और कुछ नहीं है। काफ़ी लोग इसे हटा देते हैं, काफ़ी लोग इसे एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ये रेड में नंबर्स दिख रहे हैं, ये इस टाइम पे लोग जो भी आपका सिलेक्टेड कॉइन है यहाँ पे उसे सेल कर रहे हैं, वो दिख रहा है। इस प्राइस पे अभी BTC सेल हो रहा है और इतने क्वांटिटी में BTC को सेल किया जा रहा है। सेम ग्रीन लीज, इस प्राइस पे BTC बाई हो रहा है और इतने ये क्या बोलते हैं साइज में BTC को लोग बाई कर रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट ट्रेड्स जो एंटर हो रहे हैं वो आपको दिख रहा है। काफ़ी लोग इसे एज ए स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। वो देखते हैं एक प्राइस ढूंढते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ है, उसे एज अ लिक्विडिटी स्पॉट मार्क करते हैं और फिर उस हिसाब से ट्रेड करते। स्ट्रेटेजी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी फ्यूचर में मैं भी लाने वाला हूँ। तो इसके बाद सपोज आप फ्यूचर के यहाँ पे आ गए, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको अपना कॉइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप यहाँ से इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्ट वॉच लिस्ट पर जंप करना है, डायरेक्ट आपका वॉच लिस्ट ही आप देख सकते हो। इसके बाद सेक्शन आता है चार्ट का।
ऑर्डर बुक आपको समझ में आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं चार्ट पे। सी, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करता है, बट ये ट्रेडिंग व्यू से थोड़ा फास्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आपको लाइव मार्केट देखना होता है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं एक बोनस पॉइंट आपको बताता हूँ कि एज अ ट्रेडर आपका बस ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। एज अ ट्रेडर आपको पैसे बचाने भी होते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ब्रोकरेज बचाना, या फिर अननेसेसरी चार्जेस या फिर सब्सक्रिप्शन बचाना। सी, ट्रेडिंग व्यू क्लीन रहता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। लेकिन अगर आप एज अ बिगनर ट्रेडर हो, तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लाइव मार्केट देख सकते हो। बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, कोई डिले नहीं होता है। कभी कभी आपको डिले लग सकता है, आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट साइड बाई साइड रखो। कई बार ट्रेडिंग व्यू भी डिले रहता ही है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है। टूल्स आपको यूज़ करना पता है आपको, अगर फिबोनाची, स्टॉप लॉस वगैरह जो भी है, सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। इसके बाद आपको अगर इंडिकेटर ऐड करना है तो यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन है। टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे टाइम चेंज करने का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ समझते हैं, तो हम ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं। तो सी, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ईजी है काफ़ी। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पे बाई करोगे। अब यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो आप क्या करोगे, इधर आओगे, अपना कितने क्वांटिटी में बाई करना है। सपोज 5 के क्वांटिटी में आपको बाई करना है, तो आप यहाँ पे 5 का 5 BTC का आपने लगा दिया कि मुझे 5 BTC बाई करना है। यहाँ पे आप आओ और लेवरेज सेट करो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे लेवरेज 200x तक हर कॉइन पे नहीं है। सी, बिटकॉइन है तो 200x तक आपको लेवरेज दिख रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे सोलाना में चला जाता हूँ तो आपको 100x तक ही दिखेगा। ये डिपेंड करता है कॉइन के पॉपुलैरिटी भी, या फिर कॉइन के प्राइस पे। अगर ज़्यादा महंगा है तो आपको ज़्यादा लेवरेज देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप मेरी बात मानो तो कभी 10x से ऊपर अपने लेवरेज को देखना ही नहीं। पॉइंट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप 10x से ज़्यादा का लेवरेज देते हो तो आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा और आपका लिक्विडेट होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आता है वो अलग बात है, बट वो कब आएगा, अगर आप सही होगे तब। अगर आप सही हो तो आप खुद ही 10x से ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। सो मेरी बात मानो, पैसे बचाने हैं तो 10x से ऊपर का कभी लेवरेज मत लेना, आपका ब्रोकरेज बचेगा इससे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग अगर ट्रेड लेना है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, तो आप यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड, यहाँ पे बाई लॉन्ग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बाई करोगे, आपका ट्रेड प्लेस हो जाएगा। सेम आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, आप सेल शॉर्ट पे आओगे और यहाँ से सेल करोगे और आपका शॉर्ट का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब आपने ऑर्डर बुक देख लिया, आपने चार्ट देख लिया, मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर लिया। अब ऑर्डर मॉनिटर कहाँ करोगे? सी, आप ऑर्डर को साथ ही साथ चार्ट में तो मॉनिटर कर ही सकते हो। मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। मैं यहाँ पे आऊँगा, अपना ये सोलाना कॉइन है, मैंने यहाँ पे डाला, अपना लेवरेज सेट किया। मैं यहाँ 50 लेवरेज से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब अकाउंट है, तो इसमें मैंने फंड्स ऐड करके नहीं रखे हैं, आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आपने बेस्ट बिड लगाई, बेस्ट बिड मैंने क्या किया ये भी मैं बताता हूँ। सी, पहले मैं इसको साथ ही साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे सी, आप जब ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो 2-3 तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पहला मेकर्स ओनली, दूसरा मार्केट और तीसरा लिमिट। मेकर्स ओनली क्या है? सपोज आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, बट आपको यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं प्लेस करना। आपको इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं प्लेस करना है, आपको यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करना है, बट आप यहाँ पे बैठ के देखना नहीं चाहते। तो आप मेकर्स ओनली पे आओगे और जो प्राइस है जैसे 865814, इस प्राइस पे मुझे अपना ये करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं इस प्राइस को हटा दूंगा और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद मैं अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा? जब मार्केट, यानी कि जो आप ग्राफ देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, जब प्राइस यहाँ पहुँचेगी तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो लिक्विडिटी है वो आपने अपनी खुद की एक लिक्विडिटी बनाई और वहाँ पे आपका ऑर्डर लगा, यानी आपने अपना प्राइस खुद बनाया, तो आप मेकर बन गए। क्या बन गए आप? मेकर। अब इससे होता क्या है, मेकर ओनली यूज़ करने से इससे आपका ब्रोकरेज बचता है।
अगर आप मेकर्स ओनली यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज 0.05% ही लगेगा, लेकिन आप टेकर यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज 0.20% लगता है, लाइक 0.20% इस तरह से आपका लगता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि लाइक ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप अपना प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस खुद बनाते हो, तो ब्रोकर को लाइक बैकएंड में उस पे कम मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लाइक ये बैकएंड की काम है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे जस्ट आप समझो कि आपने जो अपना प्राइस खुद बनाया, तो ब्रोकर ने अपने साइड का एक काम कम किया, तो आप कम पैसे दे रहे हो। सेम जब आप मेकर यहाँ पे टेकर यानी कि मार्केट मार्केट का प्राइस यूज करते हो, तो सपोज अभी 87,640 जो प्राइस चल रहा है, इसी का आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप मार्केट का प्राइस यूज करते हो और अपना लाइक एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ पे ब्रोकर को आपके प्राइस को यहाँ से मैच करके और लाइक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कराना है। तो इस जगह पे आप एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी में जाते हो, अपना लिक्विडिटी खुद नहीं बनाते हो, तो यहाँ पे ब्रोकर आपसे ज़्यादा चार्ज लेता है। और ये चार्ज कई बार आपको छोट कम दिख सकता है और कई बार इस चार्ज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मेकर्स और टेकर में यही एक डिफरेंस है। अब सपोज आपके मन में आता है कि लाइक मुझे लेना तो यहीं पे है, लेकिन मैं ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं जब तक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ या फिर प्राइस टाइप कर रहा हूँ, उतने देर में कैंडल ऊपर बढ़ जा रही है। तो उसका एक स्केप है आपके पास, लिमिट प्राइस, यानी कि आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप नहीं करना है, आपको सपोज यहीं पे बाई करना है। आप अपना क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करो। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बेस्ट बिड को बहुत लाइक 2-3 बार क्लिक करके और तुरंत ही बाई दबा दो। इसी प्राइस पे आपका बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपना प्राइस खुद बनाया, यानी कि आप यहाँ पे एज अ मेकर ट्रेड ले रहे हो, एज अ टेकर ट्रेड नहीं ले रहे हो। तो आपका ब्रोकरेज तो बच ही रहा है। ब्रोकरेज बचने के साथ साथ लाइक आपका ट्रेड भी लाइव मार्केट प्राइस पे जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो कर रहे हो। 2-3 बार यहाँ पे ड्रॉबैक्स ये हो जाता है कि कई बार स्लिपेज हो जाता है। सपोज मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, आपने यहाँ पे बेस्ट बिड लगाया, बाई कर दिया, बट उसी टाइम कैंडल ने अच्छा खासा जंप लिया था, तो आपका स्लिप हो गया। तो उसको आप यहाँ से लाइक खींच के ऊपर कर सकते हो। अब मैं देखो, आपने ट्रेड एंटर कर लिया, क्या खींचने की बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने बेस्ट बिड पे 2-3 बार क्लिक किया और मैंने यहाँ बाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा ऑर्डर सबमिट हो चुका है और अब आप मेरा प्रॉफिट या लॉस चार्ट पे ही देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे करंटली मेरा 0.04 यूएसडी का लॉस चल रहा है। अब आपको इसमें अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें। अब जब आप ट्रेड में होगे तो आप मॉनिटर कहाँ करोगे? ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। लेकिन सपोज आपका जो पोजीशन है, यहाँ नीचे में आपको मैं यहाँ अगर आप नीचे देखो तो आपका जो पोजीशन है, करंट मार्केट पोजीशन, यहाँ आप पोजीशंस करके ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करोगे आपका करंट पोजीशन मार्केट का दिखाने लगेगा डिटेल के साथ। लाइक एक क्वांटिटी सोलाना मैंने लिया है यहाँ पे, क्या यूएसडी पे लिया है नेशनल, एंट्री प्राइस मेरी क्या थी। अगर लाइक अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मुझे ऐड करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। इंडेक्स प्राइस क्या चल रहा है सोलाना का, मार्केट प्राइस क्या है, मैं लिक्विडेट लाइक मैं इस ट्रेड से बाहर अपने आप फोर्सफुली कब हो जाऊंगा, जब मार्केट इस जगह को टच करेगा तो मैं यहाँ लिक्विडेट हो जाऊंगा, जो कि मेरा है वो -1.35% का है। कितना मार्जिन यूज़ किया है। अब यहाँ देखो ऑटो टॉपअप करके एक ऑप्शन है। ऑटो टॉपअप कहाँ यूज़ होता है? सपोज आपने ट्रेड एंटर किया, ट्रेड एंटर करने के बाद आपने $300 से ट्रेड एंटर किया था, आपके वो लाइक डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में $500 का लाइक बैलेंस है, जिसमें से $300 आपके करंट ट्रेड में लगे हुए। और आपका जो लिक्विडेशन प्राइस, जैसे मेरा यहाँ पे 86 दिखा रहा है, सेम आपका अगर ये लिक्विडेशन प्राइस है और मार्केट यहाँ तक पहुँच जाती है, तो आप लाइक मार्केट ये आपको खुद ही बाहर निकाल देगा कि आपके पैसे खत्म हो गए। उस केस में अगर आप ऑटो टॉपअप को ऑन कर देते हो, तो जैसे ही आपके लिक्विडेशन प्राइस पे आने वाला होगा मार्केट, तो यहाँ पे आपका लाइक खुद ही टॉपअप हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी या पैसे ऐड हो जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे लिक्विडेट नहीं होने वाले हो। पहला, ये ऑटो टॉपअप हो गया। फिर आपका जो पीएनएल क्या चल रहा है, सो आप यहाँ से देख सकते हो क्या कैश फ्लो है वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आपको 2-3 एक्शन और पीपी ये समझना है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, आपको जब अपना स्टॉप लॉस ऐड करना है, सपोज मुझे अपना स्टॉप लॉस इस प्राइस को ऐड करना है,
मैं यहाँ पे आता हूँ, इस प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक ईजी रहेगा मैनुअली टाइप करने से, और मैं यहाँ पे ऐड पे आता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट और लिमिट दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट में आते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना है और आप यहाँ पे कंफर्म करोगे और आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन सेम यहाँ पे अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। लाइक एंट्री पे आपने ब्रोकरेज बचाया तो एग्जिट पे भी बचाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लिमिट प्राइस का यूज़ करो, और यहाँ पे जब आप लिमिट का यूज़ करोगे तो यहाँ पे जब आप अपना लाइक ये ऐड करोगे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस भी अपना ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लिमिट प्राइस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पे खुद ही ये आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया कि मेरा लाइक यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना है, और फिर मैं यहाँ पे सेम चीज़ को ही पेस्ट कर देता हूँ, तो सजेस्टेड लाइक जो लिमिट प्राइस आता है तो ये है जो एज लोअर हो सकता है, इस पर आप क्लिक कर दो, हो गया। यहाँ पे भी आपके ब्रोकरेज में 50% लाइक बच जाएंगे पैसे, 0.05% ही लगेगा इंस्टेड ऑफ 0.20%। उसके बाद हम आते हैं स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस में भी आप मार्केट का स्टॉप लॉस लगाओ या लिमिट का स्टॉप लॉस लगाओ, वो आपके ऊपर है। अब ये क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बाई किया है तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। मैं स्टॉप लॉस में अगर करूँगा इसको सी, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा $0.63 का यहाँ पे लॉस होगा। सेम अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट, सपोज मैं $88 का लगा देता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हिट होता है और मैं इसको लाइक चेंज करके 88 डालता हूँ, 87, अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मेरा $0.20 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम इसका भी आप अपना लिमिट प्राइस डालोगे, ये खुद ही कैलकुलेट हो गया और आपका लिमिट प्राइस लग गया। सपोज आपको अपना एसएल ट्रेल करना है तो आप ट्रेल वाले ऑप्शन पे आओगे और कितना अमाउंट आपको ट्रेल करना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, तो आपका यहाँ से ट्रेलिंग होता रहेगा। सपोज मुझे ट्रेल करना है, एक अपना जो एक है उसको मुझे ट्रेल करना है, मैंने यहाँ ट्रेल पे क्लिक किया और मैं कंफर्म कर दूंगा मेरा एक यहाँ पे ट्रेल होता रहेगा 16 आना। यहाँ पे आपको 16 आना की क्वांटिटी डालनी है। हो गया, हमने ट्रेड एंटर कर लिया, हमने लाइक आया, हमने ऑर्डर बुक पढ़ी, हमने चार्ट एनालाइज किया, हमने अपना ट्रेड एंटर किया, हमने अपना ट्रेड पोजीशन पे ये कर लिया, मॉनिटर कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स क्या है? ओपन ऑर्डर्स कुछ और नहीं है। सपोज कि यहाँ पे मैंने जो अभी इस तरह से ट्रेड किया, ये ट्रेड ना लेकर अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करता कि मुझे जब मार्केट इस प्राइस को पहुँचेगा तब मेरा ट्रेड, तब बाइंग आनी चाहिए, तब मेरा बाई होना चाहिए, उस टाइम पे मेरा ओपन ऑर्डर जो मैं यहाँ पे आऊँगा, सपोज मेकर्स ओनली पे मैं आया और मैंने यहाँ पे प्राइस डाली $86। $86 का जब मैं प्राइस डालूंगा तब यहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ओपन ऑर्डर, लाइक ये ऑर्डर अभी मैंने लगाया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स ही आपके ओपन ऑर्डर्स होते हैं, जो आपको इस सेक्शन पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है स्टॉप ऑर्डर। सपोज मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो चार्ट में, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। और अब मैं आ जाता हूँ स्टॉप ऑर्डर्स पे, तो जी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया है सो यहाँ पे लग चुका है। अब आप काफ़ी बार देखते होगे कि लोग बोलते हैं कि 50% क्वांटिटी को निकाल देते हैं, बाकी क्वांटिटी को हम कैरी ऑन करेंगे। वो 50% क्वांटिटी कैसे निकालनी है? वो निकालने के लिए सिंपली आप इस एक्शन वाले बटन पे क्लिक करो, और अगर आपका एक से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे तो एक ही कॉइन है, अगर आप यहाँ एक्शन वाले बटन पे क्लिक करते हो, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन पे आओ, इधर आओ, अपने स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, मैं यहाँ मार्केट पे ही लगा के दिखा रहा हूँ, और इधर आ गया आप स्टॉप ऑर्डर पे। ठीक है, आप यहाँ एक्शन पे क्लिक करोगे और आपका जो भी लाइक क्वांटिटी रहेगा, सपोज आपने 15 ले रखे हैं, आपके ने 30 ले रखे हैं और आपको उसमें से 10 क्वांटिटी को या 15 क्वांटिटी निकाल देना। आप यहाँ एक्शन पे क्लिक करोगे, सामने सेम विंडो आएगा, आप वहाँ 50 क्लिक करके क्लोज कर दोगे, आपके 15 क्वांटिटी सेम पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे। ये आपका मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट होगा, मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट होगा, यानी ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। वैसे बचा के करना है तो वापस आप इधर पोजीशन में आना, इधर आना, अपना ट्रेड वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे तो आपका बचा के होगा। उसके बाद आप यहाँ से भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। आपको जस्ट पकड़ना है और ड्रैग कर देना है जहाँ पे आपको रखना है और आपका स्टॉप लॉस ट्रेड हो जाएगा। सेम प्रॉफिट में भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है फिल्स।
यहाँ पे आपको कुछ और नहीं दिख रहा है। अब सी इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं मार्केट से एग्जिट हो चुका हूँ। इतना ही होगा। अब ये स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नहीं, मैं आपको जनरल रीज़न्स नहीं दूँगा कि आपका कैपिटल है, ये है, वो है। वो ब्रोकरेज से उसका लेना-देना है, वो मैं आपको आने वाले सेगमेंट्स में बताता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं फिल्स में। यहाँ फिल्स में जो भी मैंने सपोज़ मैंने अभी आपके आगे एक ये लिया, बाय किया था सोलाना को और क्या प्राइस से बाय किया वो सब आपको यहाँ पे दिख गया। ये ऑर्डर मेरा फिल हो गया था। ये मेरा ओपन ऑर्डर नहीं है, फिल्ड हो चुका है। वो ऑर्डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे अगर अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देखनी है तो मैं यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेरा ऑर्डर हिस्ट्री दिख रहा है। अगर आपको अभी ऑप्शन सेलिंग करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में आओ। आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखने लगेगा और आप यहाँ से सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो। करना कैसे है? अब देखो इंडियन मार्केट में क्या है कि आप पुट पे जाते हो, बाई करते हो, बाई हो गया। आप इधर कॉल पे जाते हो, बाई करते हो, बाई हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों थोड़ा-सा लाइक एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आप पुट साइड पे आओ और आपको सेल नहीं दबाना है। यहाँ पे भी आपको बाई दबाना है क्योंकि आप इस प्रीमियम को खरीद रहे हो। ये प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन ये प्रीमियम को अगर आप बेचते हो कि ये सेल होगा, आपको ऑप्शन सेलर बनना है, जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। यहाँ पे लेवरेज है तो ईज़िली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेल शॉर्ट पे आना है और अपना लेवरेज और क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और इस वाले लाइक अगर सपोज़ आपको एटीएम को सेल करना है तो एटीएम पे क्लिक करके सेल दबा देना है, ये आपका सेल हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ सेल मीन्स सेलर। आप यहाँ पे सेलर बन रहे हो। आप पुट को खरीद नहीं रहे हो कि पुट साइड बढ़ने वाला है, मार्केट पुट साइड जाने वाला है तो आपको बाई करना होगा। अगर आप सेल करते हो पुट को लेके और मार्केट पुट में जाता है तो आपका लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। सेल का मतलब है आपका प्रीमियम घटना चाहिए, आप ऑप्शन सेलर हो। सेम बाई साइड में आप आते हो और सेल करते हो तो आपका प्रीमियम बाई साइड का घटना चाहिए, यानी मार्केट पुट में आना चाहिए। आपका प्रीमियम बाई साइड में बढ़ना है तो आपको बाइंग करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन सेलर बनना है तो सेल और ऑप्शन बाइंग करनी है तो बाई। अगर आप पुट साइड भी ले रहे हो तो बाई होना चाहिए, अगर आप सेल कर रहे हो तभी सेल होना चाहिए। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हो गया हो आई गेस। यहाँ पे डेमो ट्रेड अगर डेल्टा एक्सचेंज में करना चाहते हो तो इसी इंडियन मार्केट में आपको डेमो ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे बट यहाँ पे लाइक क्रिप्टो मार्केट में कम है या फिर कॉम्प्लेक्स है। डेल्टा एक्सचेंज आपको अपने डैशबोर्ड पे ही देता है। आप यहाँ मोर पे क्लिक करो और यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग पे आप क्लिक कर दो अपने डैशबोर्ड से और यहाँ पे आपका खुल जाएगा डेमो ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हो डेमो ट्रेडिंग के अंदर तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको कुछ फंड्स देगा। उस फंड से जिस तरह से आप यहाँ पे आके फ्यूचर्स में आके ट्रेड कर रहे हो सेम उसी तरह डेमो ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेड होगा। जैसे आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका ये सेगमेंट अनलॉक होगा, आप यहाँ क्लिक करो और आप यहाँ पे डेमो ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ भी चार्ट वैसे ही चलेगा, सब चलेगा और इधर भी आपको फंड्स रहेंगे। अगर आपके फंड्स खत्म होते हैं तो आप फंड्स को टॉप अप भी कर सकते हो। तो आपको अगर डेमो ट्रेड करना हो तो आप इस लाइक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डेमो ट्रेड भी कर सकते हो। इस वीडियो का पार्ट 2 भी है, जाने से पहले सुन लो कि उस पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है। तुम ट्रेड एंटर कर लो और एंटर करने से पहले ही तुम्हें पता चल जाए कि तुमने कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, कितना प्रॉफिट होगा और अगर लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, कितना परसेंट होगा, विदाउट किसी कैलकुलेशन। लाइक तुम यहाँ टाइप करोगे और तुम्हारा सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो वो पार्ट 2 मंडे को आने वाला है। ये वीडियो को मैं फ्राइडे को पोस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो लेट आने का रीजन ये है कि टाइमलाइन काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और मुझे इसे 2 पार्ट में बांटना पड़ा है। तो हाँ, दूसरा पार्ट मंडे को आ रहा है और अगर आप मंडे के बाद देख रहे हो मेरी वीडियो को तो आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा, आप उस पर टैप करके देख सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।